क्लास 9 के एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दो चीजें हमें साथ चेक करनी है, पॉलिनोमियल को और वन वेरिएबल को। पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए जितने भी वेरिएबल्स आते हैं, जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है, अगेन x है एंड अगेन x है, जो भी वेरिएबल्स आएंगे उनकी हम पावर्स को देखेंगे। पावर्स होनी चाहिए होल नंबर, लाइक 1 2 3 100 50 लाइक दिस। कैसी नहीं होनी चाहिए 1/2 3/5 -2 -1 एंड सो ऑन। ऐसी पावर्स को हम रखेंगे और इस तरीके की पावर्स को हम छोड़ देंगे। तो पावर हमारी 4 ओके, पावर 2 ओके, पावर 1 ओके, ठीक है। तो यानी कि पॉलिनोमियल तक तो पास हो गया। अब वन वेरिएबल, यस सारे वेरिएबल एक ही हैं, तो यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है वो भी वन वेरिएबल का, यस ठीक है। अब हम यहाँ थे, यहाँ में देखा वेरिएबल क्या है x, पावर 3 है, ओके है। यहाँ पर आए हम ये x स्क्वायर, मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो 7x³ -3, ये पावर ऊपर शिफ्ट होगी इसी के साथ, तो x की पावर -2 प्लस √5। पावर कैसे आ गई -2, ये नहीं चलेगी, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे हमने चेक ही नहीं किया, हम इसे लिख देंगे नो, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ पर हमने देखा x पावर 10 होल नंबर, y पावर 3 होल नंबर, पावर t 50 होल नंबर। बट बच्चों इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग हैं, x y एंड t, तीन अलग अलग वेरिएबल हैं। इसका मतलब पॉलिनोमियल तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर ये वन वेरिएबल नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे नो। इस तरीके की और वीडियोस को देखने चैनल को लाइक करें। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो क्लास 9th स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इक्वेशन है हमारी 2/5 x की पावर 4 -√3 x स्क्वायर प्लस x की पावर 5 -10। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है। हम गए x स्क्वायर के पास में, x स्क्वायर के साथ में हमारा नंबर क्या है -√3, तो जो भी नंबर x स्क्वायर के साथ होता है वो उसका कोएफिशिएंट है। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बनता है -√3, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम डिग्री पर। डिग्री क्या होता है, पूरी पॉलिनोमियल के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसे हम बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 3, यहाँ पर 5, तो हाईएस्ट क्या बनी 5, तो ये डिग्री बनती है हमारी 5, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाए हम। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों, गलत हो जाएगा। सही क्वेश्चन करने के लिए पहले हमने x की मल्टीप्लाई 3x की, 3x स्क्वायर आया, x की मल्टीप्लाई 4 से की -4x आया, -1 की मल्टीप्लाई 3x करेंगे -3x, और माइनस माइनस प्लस करके 4 हो गया। इसके बाद 3x स्क्वायर एज इट इज -4x -3x -7x हो गए, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स हमेशा ऐड हो जाते हैं नेगेटिव साइन के साथ, +4। फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है, मतलब x स्क्वायर के साथ क्या नंबर है 3, ये एज इट इज आ गया। डिग्री मतलब पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वो है आपकी 2, तो डिग्री हो गया आपका 2। इस तरीके से आप सिंपली कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट मान लीजिए बच्चों यहाँ पे पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बताइए, तो 2/5। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बताइए, कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1। इस तरीके से हम इजीली इन सब चीजों को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें। बाइनोमियल, ट्रिमोनियल और मल्टीमोनियल, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 के लिए। देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं। मोनोमियल का मतलब अगर इक्वेशन के अंदर आपकी वन टर्म है, ओनली टर्म वन है, तो इसे बोलेंगे हम मोनोमियल। अगर आपके सॉल्व करने में या जो दिया हुआ एक्सप्रेशन में दो टर्म आती हैं, तो वो होता है आपका बाइनोमियल। अगर ये टर्म 3 होती हैं काउंट करने पर, तो हम बोलेंगे ये है हमारा ट्रिमोनियल। और अगर इससे ज्यादा आता है तो हम बोलते हैं इसको कि ये है हमारा मल्टीमोनियल। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखा वन टर्म, टू टर्म, यहाँ बनी दो टर्म, दो टर्म भी क्या होता है बाइनोमियल, तो इसे बोलेंगे ये है हमारा बाइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, नेक्स्ट है सिर्फ वन टर्म है, ओनली वन टर्म, तो इसे ये हो जाएगा हमारा मोनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, नेक्स्ट में आपका 1 2 3 तीन टर्म आती है, तीन टर्म पे क्या होता है ट्रिमोनियल, ये बन गया आपका ट्रिमोनियल। और लास्ट क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 एंड 4, तीन से ज्यादा जाने पर क्या बन जाता है वो आपका मल्टीमोनियल, तो इसका नाम हो गया यहाँ पर मल्टीनोमियल। इसी तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं इक्वेशन को कि ये कौन सी वाली है। थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9th, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो भी गिवन होगा आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको दिए जाएंगे वहां पर। देखिए जैसे आपको वैल्यू फाइंड करनी है P0 की, यानी कि पॉलिनोमियल P4 पॉलिनोमियल वैल्यू फाइंड करनी है एट 0 पर, ऐसे यहाँ 1 और यहाँ पर 2। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका केस 1। केस 1 में क्या करना है, पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0, जहां पर हमें x दिखाई देगा वहां सब जगह हम 0 लगा देंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ जाएगा, तो ये बना P0 इक्वल्स टू 10 -4, यहाँ जाएगा बच्चों कोई साइन नहीं, बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, 0 स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 10 -4, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा -3। अब ये पूरा ही 0 हो जाएगा, 10 -0 -3, इसका मतलब सिंपल बनेगा 10 -3 7। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट बनाते हैं हम केस सेकंड। केस सेकंड में है हमारा P1, इसका मतलब x की प्लेस पर हमको 1 पुट करना है, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। पुट करने के बाद ये बनेगा हमारा P1 इक्वल टू 10 माइनस, यहाँ बनेगा 4 इंटू 1 स्क्वायर -3, तो ये बना 10 -4, 1 का स्क्वायर हो गया 1 -3, तो ये आएगा आपका 10 -4 वन 4 -3। 10 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों 6 -3 एंड 6 -3 3। दिस इज योर आंसर। ये थर्ड पार्ट आपको कुछ सॉल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट करना है। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चों।